हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए अलजेब्रा टेंसर का लेक्चर 12 लेके आया हूं और इस लेक्चर में आज मैं आपको दो थ्योरम कराने वाला हूं। इसके बाद लगभग हम सभी थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे। केवल एक थ्योरम हमने छोड़ी है, इसमें कंजुगेट यानी रेसिप्रोकल की। वो कभी भी एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन जहां वो क्वेश्चनों में यूज होगी वहां हम उसे स्पेशल बताया करेंगे और लगभग 20 क्वेश्चन देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अलजेब्रा ऑफ टेंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिले। अदरवाइज और यूट्यूबर हैं जो कि केवल 8 या 10 लेक्चर डालते हैं या छोटी छोटी बातें बता दी, लेकिन मैं कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूं, इसीलिए आपसे फीस लेता हूं। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब तक मैंने लगभग सभी वीडियो एक दो छोड़कर पब्लिक पर की थी, लेकिन अब 50% वीडियो मेंबर्स के लिए जाएंगी और 50% वीडियो टोटल मेंबर्स और व्यूअर्स सबके लिए जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आ गई होगी और आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे। मेंबरशिप लें तो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल है, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। अगर कोई आपको परेशानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। तो आज की थ्योरम हम बता रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के बेस पर कि वो एक्सप्रेस कब होता है। आइए थ्योरम टू शो दैट a tensor of type टू जीरो, इसकी जगह पर वो कॉन्ट्रा वेरिएंट भी लिख सकता है ऑफ मिक्स टेंसर। तो उसमें आप इस तरीका का लेके चल सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। आइए अब इसे एक्सप्रेस कैसे कहते हैं। इसने कॉन्ट्रा वेरिएंट जिसकी रैंक 2 है, इसे रैंक 2 भी कहेंगे। इसे हम करेक्टर भी बोलते हैं, टाइप की जगह पे करेक्टर भी लिख सकते हैं। प्रूफ, अब हम कोई टेंसर लेंगे, जब 2 0 रैंक है तो स्वाभाविक है कॉन्ट्रा वेरिएंट यानी इंडेक्स ऊपर होने चाहिए और 2 इंडेक्स होने चाहिए। तो एनी टेंसर ए आई जे, और इसका टाइप क्या है, ऑफ टाइप 2 0। कहने का मतलब इसकी जो इंडेक्स है ऊपर वो 2 है नंबर, यहां नीचे कोई नहीं है, तो 2,0 इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, 2 + 0 यानी 2, इसकी रैंक 2 हो गई। ठीक है, आइए नाउ अब इसने कहा है एक्सप्रेस कैसे करेंगे। एक्सप्रेस करने के लिए इसको मैं दो पार्टों में बनाऊंगा, दोनों सिमेट्रिक होंगे, लेकिन तब उनको सॉल्यूशन करें तो एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक्सप्रेस वाली बात बन जाती है। कैसे, देखिए, ए आई जे, इसे मैं लिख सकता हूं ए आई जे अपॉन 2 प्लस ए आई जे अपॉन 2, हाफ हाफ 1 लिख सकते हैं। इसमें मैं जोड़ रहा हूं ए आई जे अपॉन 2 प्लस ए जे आई अपॉन 2, ये जे आई है, इतना ही इसमें ए आई जे अपॉन 2, इसमें इतना ही माइनस कर दीजिए, ये वाला टर्म जे आई अपॉन 2। हमने ये इतना पार्ट प्लस कर दिया और इतना ही माइनस कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन वो लिख लीजिए, 1/2, ये हो गया ए आई जे प्लस ए जे आई, यहां 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई, ये इसके बराबर चल रहा था आई जे के। इसको मैं लिख सकता हूं बी आई जे, इसको लिख सकता हूं सी आई जे, और ये किसके बराबर, आई जे। यहां नंबर 1 डाल दो, वेयर बी आई जे इक्वल क्या लिखा था यहां, 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई। अगर मैं यहां इंटरचेंज कर दूं
दोनों तरफ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कर देते हैं। आइए, यहां बी जे आई इंटरचेंज, आई की जगह पर जे और जे की जगह पर आई, 1/2 ए जे आई प्लस ए आई जे, यहां आई कर दिया, यहां जे कर दिया, यहां आई। ये बात तो सेम यही बन गई, क्योंकि 2 + 4 या 4 + 2 करें तो 6 ही आंसर आता है। अर्थात मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूं, 1/2, पहले इसको लिख दीजिए, अब इसे लिख दीजिए, और ये मैंने देखा क्या आ गया, बी आई जे है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, बी आई जे, तो यहां क्या बन गया, बी आई जे, और ये आया बी जे आई, ये बी जे आई बराबर क्या हो गया, बी आई जे। हमने क्या देखा, ये पार्ट आ गया इसका सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बी जे आई बराबर आ गया बी आई जे। अगर इसको मैं निकालूं, ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है, यही ये थ्योरम में कह रहा था, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक, जो सम है वो सिमेट्रिक है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ये हम सॉल्व करते हैं, आइए, एंड सी आई जे इक्वल टू 1/2 कितना है, ए आई जे माइनस ए जे आई। इसमें भी आप इसी की तरह इंटरचेंज करेंगे, आई को जे में और जे को आई में। क्लियर, आइए, तो यहां हो गया जे आई 1/2, यहां क्या होगा, जे, यहां आई जे। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, -1/2, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए, -CIJ, ये किसके बराबर, जे आई के बराबर। हमने यहां क्या देखा, ये तो सिमेट्रिक निकला है, ये स्क्यू सिमेट्रिक निकला है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए आई जे क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस कहलाएगा, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ये लाइन मुझे लिखनी होंगी, तभी थ्योरम अच्छी लगती है। आइए, हेयर ये वाला बी आई जे या बी आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर, एंड ये वाला सी आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। इट फॉलो दैट ये वाला ए आई जे इज एक्सप्रेसिबल एज ए सम ऑफ टू टेंसर, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक, ऐसे लिखो, एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेम टाइप, 2,0, ये भी 2,0 बन रहे थे और ये भी 2,0 में ही आ रहे थे, बी आई जे और सी आई जे। तो ये थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की एक और थ्योरम है, वो है कोवेरिएंट बेस पर, तो वो भी लिखते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, बीएससी मैथ अलीगढ़, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड थ्योरम है, वेरी वेरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये कोवेरिएंट के लिए है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। आइए देखते हैं, टू शो दैट ए सेकंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर इज एक्सप्रेसेबल होगा एज ए सम ऑफ टू टेंसर, दो टेंसर बनेंगे, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कह दो या स्क्यू सिमेट्रिक, वन ऑफ विच, जिसमें से एक तो सिमेट्रिक होगा एंड अदर इज एंटी सिमेट्रिक। सेम वही कंडीशन है, सिर्फ कोवेरिएंट लगाना है। देखिए दोनों थ्योरम अभी रटेंगे आपको, ठीक है। आई प्रूफ, लेट ए आई जे बी सेकंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर, तब
ए आई जे को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई। इसमें मैंने 2 लाइन गैप कर दिए, डायरेक्ट लिख दिया। फिर देखिए आधा और आधा 1 हो गया, ये प्लस का आधा कर दिया और इधर माइनस का आधा कर दिया। 1/2 जे ए जे आई माइनस में है, तो यहां 1/2 ए जे आई प्लस में है। क्लियर? आइए इसे मानते हैं बी आई और इसे मानते हैं सी आई जे। ए आई जे इक्वल, इसको मैं कहता हूं बी आई जे प्लस सी आई जे, वेयर बी आई जे इक्वल 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई एंड सी आई जे इक्वल 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई। अब मुझे ये ऊपर वाला प्रूफ करना है सिमेट्रिक हो, तो दूसरे वाला ये अदर जो बोल रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक हो। इसी प्रोसेस को एक्सप्रेसिबल कहते हैं। आइए नाउ बी आई जे इक्वल 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई। इंटरचेंज करेंगे आप आई को जे में और जे को आई में, बात एक ही है। बी आई जे, यहां क्या करेंगे जे आई 1/2 जे आई प्लस आई जे। इसको आगे पीछे लिख दी तो कोई फर्क नहीं, 2 + 4 या 4 + 2 6 ही होते। तो इसे मैं लिख सकता हूं ए आई जे प्लस ए जे आई। मैंने आगे पीछे चेंज कर दिया। अब ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए ये, तो इससे क्या मिला बी जे आई, ये वैल्यू क्या है यहां बी आई जे, क्या मिला बी आई जे। इसका मतलब बी आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर। ये क्या है? सिमेट्रिक टेंसर है। अब हम इसको लेके चलते हैं इस वाली को, ये स्क्यू आना चाहिए। देखिए नाउ सी आई जे इक्वल टू 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई। इंटरचेंज कर दीजिए तो यहां जे आई आएगा, 1/2 यहां जे आई माइनस ए आई जे, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए आई जे माइनस ए जे आई होगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब यहां देखिए इसकी जगह पर, या एक काम करो सी जे आई, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू ये यहां रख दीजिए, बात एक ही है, कैसे भी कर लो। तो ये आया सी आई जे इक्वल टू यहां माइनस सी जे आई। इसका मतलब सी आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक टेंसर। यहां एंटी लिख रहा है, एंटी और स्क्यू का मतलब एक ही होता है। हमने यहां क्या कर दिया, बी आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर, सी आई जे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। इट फॉलो दैट बाई फर्स्ट से, इट फॉलो बाई फर्स्ट से ए आई जे इज एक्सप्रेसिबल टेंसर of a second rank covariant और लिख दो चाहो तो ऑफ टाइप, करेक्टर भी लिखना चाहो तो 0 और 2। तो ये दोनों थ्योरम मैंने आपको बताई, सिंपल थी और ये तुम पर आनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन होगा, टिपिकल क्वेश्चन होगा और कोसेंट लॉ के ऊपर होगा। जैसे हमने कोसेंट लॉ डिफाइन किया था सेम उसी टाइप से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन शुरू हो गए। आप ही सोचिए कि मैं लगभग टेंसर अलजेब्रा में आपको 20 से 25 लेक्चर तक दे पाऊंगा। क्या एक चैप्टर में कोई इतने लेक्चर दे देगा? और हर लेक्चर में 2 थ्योरम, 2 क्वेश्चन, 2-3 थ्योरम ऐसे देता हूं मैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है 2, वो कौन कौन से हैं उनकी एक झलक देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो लेक्चर 13 में आपको हम कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं जो कोसेंट लॉ पर डिपेंड है। आइए, एक क्वांटिटी की जगह पर फंक्शन भी लिखा होता है। ए पी क्यू आर इज सच दैट इन एन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई
तो ए पी क्यू आर बी क्यू एस आर इक्वल टू सी एस पी, वे आर ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी टेंसर है एंड ये इज ए टेंसर, तो प्रूव दैट ये टेंसर होगा। यही क्वेश्चन डबल किया है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है। प्रूव दैट द सेट एन क्यू का मतलब इसकी रैंक 3 आएगी, टाइप होगा इसका ये 3,0, फंक्शन है ये फ्रॉम ए कंपोनेंट ऑफ ए टेंसर। ये मुझे टेंसर प्रूव करके दिखाना है, कब, इफ ए आई जे के बी पी आई जे के ये प्रोवाइड करेगा दैट ये वाला क्या है, आर्बिट्रेरी टेंसर है और ये इज ए टेंसर। ये तो आर्बिट्रेरी टेंसर है, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट हुआ तो ये भी टेंसर ही आएगा क्योंकि इसमें भी इंडेक्स है। तो ये मुझे टेंसर प्रूफ करना है। दोनों क्वेश्चन में से एक पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 13 में आपको ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।